हे गाइज, आप लोग कैसे हो। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ही ठाक हूँ। आज अचानक से हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड जी को सीजर वगैरह करवाना है। वो बहुत डरे हुए हैं। मैं उनको बहुत हिम्मत दे रही हूँ, माँ भी दे रही है हिम्मत कि नहीं कुछ होगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। फिर भी डरे हुए हैं। उनको मैं क्या हिम्मत दूँ, मैं तो खुद डरी हुई हूँ कि कैसे ये सब होगा, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत डर लग रहा है। आप लोग दुआ कीजिए कि मेरे हस्बैंड जी बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। 4 व्हीलर आने वाली है। सुबह के 6 बज रहे हैं। हम लोग रेडी वेडी हो चुके हैं। पैकिंग वगैरह भी हो चुकी है और लंच वगैरह भी हम लोग बना चुके हैं। 4 व्हीलर के इंतज़ार में हम लोग हैं, आएगा। उसी 4 व्हीलर से हम लोग सिवान के लिए निकलेंगे। मिलते हैं गाइज। 4 व्हीलर आ चुकी है, हम लोग निकल रहे हैं। सारा सामान वगैरह लेकर मम्मी गाड़ी में रखने के लिए चली गई। फिर मैं पीछे पीछे जा रही, माँ भी मेरे साथ जाएगी। मैं गाड़ी में जाके बैठ गई। बैठने के बाद ये किसी से बात कर रहे थे ऑपरेशन वगैरह के बारे में। फिर सारे लोग हम लोग बैठ के घर से निकल गए। अभी हम लोग गाँव में ही हैं, इसलिए मुझे पल्लू रखना पड़ रहा है। दोनों बच्चों को भी साथ में लेके जाना पड़ा। किसके पास छोड़ते, पापा जी घर पे हैं। रास्ते में हम लोग हैं। थोड़ी देर में एक तरैया मार्केट है। मार्केट के जस्ट बगल में ही 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद दीदी का घर पड़ता है। वहाँ हम लोग पहुँचे। मेरे साथ मेरी दीदी भी जाएगी। बच्चे लोग बहुत खुश है कि मम्मी मुझे मौसी के पास छोड़ के जाएगी। फिर मैं गई, दीदी के गोतनी के प्रणाम की, दीदी को भी प्रणाम वगैरह की। दीदी का जाओ तो मुझे प्रणाम किया। फिर वहाँ से सारा सामान दीदी लेके जा रही है। बोली थी कि तुम एक भी सामान लेके मत जाना हॉस्पिटल के लिए, मैं लेके जाऊँगी। दोनों बच्चों को मैं दीदी के पास छोड़ दी। दीदी की बेटी मुझे बाय की। रास्ते में हम लोग आगे गए, बहुत जाम लगा हुआ था। फिर वेट किए, जाने ही नहीं दे रहा था। उससे रिक्वेस्ट किए तो एक रास्ता दिखाया। गली वाले रास्ते से हम लोग, मुस्ताफाबाद जगह का नाम है हॉस्पिटल जहाँ पे है, वहाँ हम लोग पहुँचे। हम सारे लोग वहाँ पे उतरे। हस्बैंड जी तो डरे हुए हैं, फिर भी वो गए, पुर्जा वगैरह दिए कंपाउंडर को। उसके बाद इनको मैं हंसाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। बहुत सैड थे, इनको डर लग रहा था कैसे होगा नहीं होगा। थोड़ी देर में ऑपरेशन भी हो गया था। वो वाला वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई, मैं अकेला परेशान हो गई थी, कोई शूट करने वाला भी नहीं था। जब ये ठीक ठाक थोड़ा हो गए थे, 2 घंटे बाद का वीडियो है, तो इनसे मैं बात की, इनको हंसा रही थी। अब ना तुमको हंसी आ रहा है, उस समय मेरा क्या हाल था मैं ही जानता हूँ। फिर माँ को थोड़ी देर में हम लोग बोले कि माँ आप चले जाइए घर, तो बोले कि नहीं 1 घंटा रुक के मैं जाऊँगी। फिर कंपाउंडर इंजेक्शन लेके आया, इनको लगाया। लगाने के बाद ये बोले ये माँ तुम चली जाओ, पापा जी को वहाँ पे दिक्कत होगा खाने उने में। फिर हम लोग माँ को छोड़ने के लिए, दीदी का 4 व्हीलर है, उसी 4 व्हीलर से हम लोग आए हुए थे सिवान। तो दीदी के वो देवर है, वो जा रहे हैं, तो उसी गाड़ी से माँ भी चली जाएगी घर। और दीदी के यहाँ से दोनों बच्चे को लेके वो गाँव चली जाएगी, अमनौर। फिर माँ को हम लोग छोड़ दिए। फिर हम लोग अंदर आ गए हॉस्पिटल में। इनसे गपशप किए। इनको पेन बहुत हो रहा था। डॉक्टर बोला था कुछ खाने के लिए नहीं, फल वगैरह खाना है। फिर हम लोग सामने दोनों बहन, मार्केट बगल में ही है, छोटा मोटा मार्केट, वहाँ गए। फल वगैरह हम लोग खरीदे, पपीता वगैरह था, अनार सेब सब लेकर हम लोग कुछ मार्केट भी थोड़ा बहुत वहाँ घूमे। घूमने के बाद स्कैनर से पैसा भी हम लोग डाल दिए। फिर यहाँ आके सब्जी छीलने वाला हम लोग छीलनी पूछ रहे थे कि है कि नहीं, तो दुकानदार बोला कि नहीं है। फिर हम लोग फल लेकर चले गए हॉस्पिटल में। गए वहाँ जाकर सोचे क्या चीज़ से छिलाएगा, छीलने में दिक्कत होगा। फिर जैसे तैसे करके दीदी भी बोली कि चलो हम हैं ना, कर देंगे। मैं इनके पास बैठ गई, ये लेटे हुए थे। फिर दीदी चाकू से धीरे धीरे करके सारे फल वगैरह को छील दी। छीलने के बाद इनको खाने के लिए दी। मेरा गुरुवार का फास्ट था, मैं भी कुछ खाकर नहीं गई थी, मुझे डर ही लग रहा था कैसे होगा नहीं होगा। ये बोले तुम भी खा लो, मैं भी थोड़ा फल वगैरह खाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। बाय।